नमस्कार, मैं बबीता जजड़िया स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। निम्न में से कौन सा आभूषण राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंध रखता है? नवरत्न, तावीत, रखन या अर्शी? रखन आभूषण दांत से संबंधित है। राजस्थान में दामिनी, तावीत, मेमंद, फीणी, सांकली आदि आभूषण संबंधित हैं। कान, सिर व मस्तिष्क, गला या नाक? सिर व मस्तिष्क से संबंधित है। ठुस्सी, बड़ा मोहरन, मंडली, हालरो आदि आभूषण संबंधित हैं। कान, गला, हाथ या पैर? गले से संबंधित हैं सभी आभूषण। गुरडे ग्रामीण पुरुषों के किस अंग का आभूषण है? नाक, कलाई, कान या हाथ? गुरडे ग्रामीण पुरुषों के कान के अंग का आभूषण है। आपसे विनती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है। चूड़ीदार पायजामे के स्थान पर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? पैंचा, तिलका, कटकी या ब्रीचेस? ब्रीचेस कहा जाता है। राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध हैं। कोटा के, जयपुर के, सिक्कर के या बूंदी के? जयपुर के लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में कौन से जिलों की पीतल पर मीनाकारी प्रसिद्ध है? बीकानेर, जोधपुर, जयपुर सिक्कर, अजमेर अलवर या जयपुर अलवर? जयपुर अलवर की पीतल पर मीनाकारी प्रसिद्ध है। राजस्थान में शरीर के अंग व संबंधित आभूषण का कौन सा युग्म असंगत है? नाक, नथ लटकन, गला, मोहरन, कान, बोरड़ा, सिर व मस्तिष्क, मेमंद, तावीत? कान और बोरड़ा युग्म असंगत है। राजस्थान में खुंगाली आभूषण पहना जाता है। कान में, दांत में, गले में या सिर में? गले में खुंगाली आभूषण पहना जाता है। राजस्थान में गोखरू नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, कलाई में, सर में या पैर में? कलाई में गोखरू नामक आभूषण पहना जाता है। राजस्थान में निम्न में से किस आभूषण को टड्डा नाम से भी जानते हैं? बाहुबंद, कड़ा, गोखरू या बाजूबंद? कड़े आभूषण को टड्डा नाम से भी जाना जाता है। कंदोरो आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? गर्दन, कमर, कलाई या पांव? कमर पर कंदोरो आभूषण पहना जाता है। मादलिया पहना जाता है गले में, कलाई पर, भुजाओं पर या ललाट पर? गले में मादलिया पहना जाता है। निम्न में से कौन सा एक सिर का आभूषण नहीं है? काचर, मेमंद, बोरला या पीपल पान? पीपल पान एक सिर का आभूषण नहीं है। होलरा नामक आभूषण पहना जाता है सिर पर, हाथ में, गले में या कमर पर? गले में होलरा नामक आभूषण पहना जाता है। तनसुख, गदर, गाबा एवं डोडी क्या है? साड़ियों के नाम, पुरुषों के वस्त्र, मनोरंजन के साधन या राजस्थानी व्यंजन की किस्में? पुरुषों के वस्त्र के नाम हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण गर्दन में पहना जाता है परंतु नेकलेस से बड़ा और भारी होता है? थड्डा, टूसी, टांका या सुरलिया? टूसी आभूषण गर्दन में पहना जाता है। परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा है। कुर्ता, पायजामा, साफा या रुमाल? साफा परंपरागत राजस्थानी पहचान की वेशभूषा है। आंवला क्या है? गले का आभूषण, सिर का आभूषण, पैर का आभूषण या कमर का आभूषण? पैर का आभूषण है आंवला। फालियो, धुमालो, लपेटो, अमलो आदि नाम हैं पायजामा के, पगड़ी के, कमर के आभूषण के या साड़ी के? पगड़ी के नाम हैं। जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध है। खेसले के लिए, दरियों के लिए, ओढ़नियों के लिए या गलीचों के लिए? खेसले के लिए जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध है। निम्नांकित में से सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है? बोर या बोरला, नथ, बिछिया या टड्डा? बोर या बोरला सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है। खोयतू वस्त्र संबंधित है मीणा जनजाति से, भील जनजाति से, गरासिया जनजाति से या सहरिया जनजाति से? भील जनजाति से खोयतू वस्त्र संबंधित है। राज्य में विवाह के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है? मीठड़ी की पगड़ी, तारा की पगड़ी, गुलाबी पगड़ी या मदील की पगड़ी? मीठड़ी की पगड़ी कहलाती है। राज्य में पोमचा प्रसिद्ध है। उदयपुर, अलवर, जोधपुर या जयपुर? जयपुर का पोमचा प्रसिद्ध है।
स्त्रियों के बालों की बेड़ी में गूंथा जाने वाला आभूषण कहलाता है गोफड़, फोगरी, मुर्की या गोगली। गोफड़ कहलाता है। कौन सा वस्त्र ओढ़ने का प्रकार नहीं है? ठमड़ा, धनक, मोठड़ा या पोमचा। ठमड़ा वस्त्र ओढ़ने का प्रकार नहीं है। फोलरी आभूषण है। पुरुषों में हाथ की अंगुली का, महिलाओं में हाथ का, पुरुषों में गले का या महिलाओं में पैर की उंगली का। फोलरी आभूषण महिलाओं में पैर की उंगली का आभूषण है। बिरजस या ब्रीचेस वस्त्र हैं। पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, आदिवासी कन्याओं की ओढ़नी, भील स्त्रियों का घाघरा या कंजर स्त्रियों की ओढ़नी। पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र है बिरजस या ब्रीचेस। ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? राजपूत, आदिवासी, जाट या गुर्जर। आदिवासी स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है। सुरलिया एक आभूषण है जिसे खाली जगह में पहना जाता है। गर्दन में, कान में, पैर में या कलाई में। सुरलिया कान में पहने जाने वाला आभूषण है। कमर में पहने जाने वाला आभूषण है सटका, तुलसी, हाकर या फीणे। सटका कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। निम्न में से कौन सा सुहाग का प्रतीक है? बोरल, राखड़ी, टिक्का या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी सुहाग का प्रतीक है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? बोरला, मुरकिया, टड्डा या बंगड़ी। मुरकियां पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाले काले रंग की ओढ़नी कहलाती है चीड़ का पोमचा, कैरी भात का पोमचा, गुलाबी पोमचा या तारा भात का पोमचा। चीड़ का पोमचा कहलाती है। कोकरू, पिप्पल पान, एरंग पत्तों आदि आभूषण किस अंग में पहने जाते हैं? नाक, कान, गला या सिर। कान में पहने जाने वाले आभूषण हैं। तिमड़ियाँ पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर या पुरुषों द्वारा हाथ पर। महिलाओं द्वारा गले पर पहना जाता है तिमड़ियाँ। मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति कहलाता था पानेरी, छड़ीदार, छापदार या जांगड़। छापदार कहलाता था। झेला, जमेला, पीपलपत्रा, अगोट्या किस अंग के आभूषण हैं? अंगुली, कान, हाथ या नाक। कान के आभूषण हैं। किस वस्त्र का संबंध पुरुषों से नहीं है? आत्मसुख, घुग्गी, नानड़ा या अचकन। नानड़ा का संबंध पुरुषों के वस्त्र से नहीं है। निम्न में से मेख है। पाँव में पहने जाने वाला एक आभूषण। स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी सोने की चूंप, आभूषण में लटकाई जाने वाली छोटी लड़ी या उंगली में पहने जाने वाला आभूषण। मेख है स्त्री पुरुष के दांत में जड़ी सोने की चूंप। नरमुखा आभूषण है हाथ का, सिर का, मुंह का या गले का। नरमुखा आभूषण हाथ का है। निम्न में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा गले में पहना नहीं जाता है? तिमड़ियाँ, हंसली, हथपान या चंपाकली। हथपान महिलाओं द्वारा गले में नहीं पहना जाता है। अमरशाही है चप्पलों का प्रकार, जूतों का प्रकार, गहनों का प्रकार या पगड़ी का प्रकार। पगड़ी का प्रकार है अमरशाही। निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? ओगनिया, आड़, मादलिया व तेवता। ओगनिया राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है। कान का आभूषण नहीं है पीपलपत्रा, सुरलिया, अंगोटिया या गोखरू। गोखरू कान का आभूषण नहीं है। एरंग पत्तों संबंधित है बाजरे के कटे पौधों का ढेर, पशुओं की जुगाली, स्त्रियों के कान का आभूषण, ऊंट व बैल की जोड़ी। एरंग पत्तों स्त्रियों के कान का आभूषण है। मदील पहनी जाती है सर पर, हाथ में, गर्दन में या शरीर के ऊपरी भाग में। मदील सर पर पहनी जाती है। गोरबंद आभूषण क्या है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ में पहनने का, पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, राजस्थानी महिलाओं के सिर पर पहनने का या ऊंट के गले का। ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। निम्न में से हाथ का आभूषण नहीं है बिंठी, कुड़क, पांसो या भंवर कड़ी। 500 हाथ का आभूषण नहीं है।
अंगरखी को यह भी कहते हैं अंगोछा, पंछा, बुगतरी या पेशवाज। बुगतरी भी कहा जाता है अंगरखी को। असुमेलित युग्म है करौंधनी कमर, गोखरू हाथ, मादलिया मस्तिष्क या झेला कान। मादलिया मस्तिष्क असुमेलित युग्म है। तागड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? कमर, गले, पैर या नाक। तागड़ी शरीर के कमर भाग पर पहनी जाती है। लूंग आभूषण कहाँ पहना जाता है? ललाट पर, पैरों में, कलाई पर या कान में। कान में लूंग आभूषण पहना जाता है। राज्य में दशहरा के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी है मीठड़ी, मदील, अदील या ओझड़ी। मदील दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी है। निम्न में से हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को कहते हैं मादलिया, अरशी, रखन या चौकी। अरशी हाथ के अंगूठे में पहने जाने वाली अंगूठी को कहते हैं। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है अंगरखी, चोगा, अचकन या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं। दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान, नाक, अंगुली या कमर। दामना आभूषण अंगुली में पहना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है? लहरिया, बंदेज, पटका या चुंदड़ी। पटका राजस्थानी महिलाओं की वेशभूषा नहीं है। तिलका क्या है? एक आभूषण, पुरुषों का वस्त्र, महिलाओं का वस्त्र या एक कर का नाम। तिलका महिलाओं का वस्त्र है। डेपाड़ा क्या है? भीलों की तंग धोती, अंगरखी, भीलों की ओढ़नी या भीलों का लुगड़ा। डेपाड़ा भीलों की तंग धोती है। कांठला गले का आभूषण संबंधित है बच्चों से, किसानों से, वृद्ध पुरुषों से, विधवा महिलाओं से। कांठला गले का आभूषण बच्चों से संबंधित है। चोल, पटोरी, चोरलो व निचोल किसके प्रकार हैं? साड़ियों के, लहंगों के, ओढ़नियों के या पगड़ियों के। साड़ियों के प्रकार हैं। आदिवासी महिलाओं की पांव की पिंजड़ियाँ किस धातु की बनी होती हैं? लोहा, तांबा, पित्तल या अबरख। पित्तल की बनी होती हैं। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? कमर, नाक, पैर या अंगुली। रमझोल आभूषण पैर से संबंधित है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।